Hello everyone, welcome back to Be Personified. I am Surinder Sharma, English faculty Be Personified. So in my last video, we were discussing the topic of your English, that is articles. So in that video, I told you that how many types of articles are there and when and how these articles are used in English. So in my last video, we discussed the use of indefinite articles a और an. तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम आ और एन आर्टिकल्स का यूज किस तरह से करते हैं, कौन से नाउन्स के साथ इनका यूज होता है। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसी टॉपिक को विद द यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। तो sometimes I get questions from many students that what is the proper pronunciation of this word. Before starting the topic, I would like to tell you that this word is pronounced in a different way when we use it with the vowel sounds or consonant sounds. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। तो दिस वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज दी व्हेन वी यूज इट बिफोर अ वॉवल साउंड। तो इस वर्ड का यूज जब हम वॉवल साउंड से पहले करते हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है दी। उसके लिए लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। दी एप्पल। अब एप्पल जो है वो एक ऐसा नाउन है जिसकी स्टार्टिंग और इनिशियल साउंड जो है वो वॉवल की है। तो इसके साथ जब हम द वर्ड का यूज करेंगे तो इस दिस वर्ड विल प्रोनाउंस एज दी। नेक्स्ट एग्जांपल इज एग। एग में भी आप देखेंगे कि स्टार्टिंग की साउंड जो है वो एक वॉवल की साउंड है और उसके साथ जब हम द का यूज करेंगे तो उसके लिए भी आप इसको दी ही प्रोनाउंस करेंगे। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन द कब होती है। तो देखिए सबसे पहले ये है कि this word is pronounced as the when we use it before a consonant sound. अब आपको ऑलरेडी पता है, हमने पिछले वीडियो में ये सारा सीख लिया था कि वॉवल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड वाले नाउन्स कौन से होते हैं। तो जब मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं यहाँ पे, जैसे द बैग, द बुक लिख लिया, उसके बाद द टेबल, उसके बाद द चेयर। सो इन ऑल दीज वर्ड्स द इनिशियल साउंड ऑफ द नाउन इज consonant. That is why this word is pronounced as the. अब इसकी प्रोनाउंसिएशन के बाद हम बात करेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कब, कहां और किस तरह से किया जाता है। सो हियर देयर आर सम पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज दिस वर्ड द इज यूज्ड बिफोर अ नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन। अब हम इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे कि इस लाइन का मीनिंग क्या है, बिफोर अ नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन। तो यहां पर मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड एंड्स हियर। सेकंड एग्जांपल इज दिस वन, एंड इन बोथ दीज एग्जांपल्स आई हैव टेकन टू सेंटेंसेस। इन सेंटेंस नंबर 1 ऑफ फर्स्ट एग्जांपल आई हैव रिटन वंस अपॉन टाइम देयर लिव्ड अ किंग। तो इन दिस सेंटेंस आई हैव यूज्ड द वर्ड अ बिफोर किंग। आप देखेंगे यहां पर किंग से पहले मैंने अ का यूज किया है। अब जब इसी किंग के बारे में हम दूसरी बार बात करेंगे इन द सेकंड सेंटेंस वी विल यूज द बिफोर इट। तो आप यहां देखेंगे कि सेकंड टाइम जब मैंने किंग के साथ द आर्टिकल का यूज किया है तो यहां पर ये आपका किंग जो है ये डेफिनेट हो गया। पिछले सेंटेंस में किंग जो था वो एक इंडेफिनेट नाउन था। पूरा सेंटेंस को दोबारा से पढ़ेंगे। वंस अपॉन टाइम देयर लिव्ड अ किंग, because we don't know which king we are talking about in the first sentence. पहले सेंटेंस में हम कौन से किंग की बात कर रहे हैं हमें पता नहीं है। दूसरे सेंटेंस में जब उसी किंग के बारे में बात हो रही है तो हमने उसके साथ द का यूज कर दिया। लेट्स टेक द सेकंड एग्जांपल नाउ। वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन। ठीक है, अब एक दिन वो, इस सेंटेंस का मतलब है एक दिन वो एक ओल्ड मैन मतलब बूढ़े आदमी से मिला। अब बूढ़ा आदमी कौन है हमें नहीं पता है, इसलिए ये एन का यूज किया गया है इसके साथ। लेकिन जब हम उसी ओल्ड मैन के बारे में दूसरे सेंटेंस में बात कर रहे हैं तो वहां पर हमने ओल्ड मैन के साथ द का यूज कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इन दीज बोथ दीज एग्जांपल्स वी आर यूजिंग द वर्ड द बिफोर अ नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। मतलब ये जिस नाउन के बारे में हम एक बार बात कर चुके हैं, पहले सेंटेंस में वो इनडेफिनिट था, दूसरे सेंटेंस में जब हमने उसके बारे में बात की तो हमें ऑलरेडी पता है कि विच किंग वी आर टॉकिंग अबाउट, कि हम कौन से किंग की बात कर रहे हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सम यूनिक थिंग्स।
So before doing this point, you must know what are the unique things. कि यूनिक थिंग्स होती कौन सी है, उसका पता होना बहुत जरूरी है. तो एनीथिंग दैट इज वन ऑफ इट्स काइंड इज यूनिक. कि वो हर चीज जो अपनी तरह की सिर्फ एक ही होती है उसको आप यूनिक थिंग बोलते हो. तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिए. सन है, मून है, अर्थ है, स्काई है, वर्ल्ड है. सो ये सारी की सारे नाउन्स ऐसी चीजें हैं जो कि अपनी तरह की एक ही है. तो मैंने आपको इस पॉइंट में ये बताया कि हम यूनिक थिंग्स के नाम के साथ द का यूज करते हैं. तो मुझे लगता है आपका क्लियर हो गया होगा. उसके बाद सेकंड थर्ड वाला पॉइंट देखेंगे, दैट द इज यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन्स इन प्लूरल नंबर. इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे. यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज पुअर, सेकंड इज रिच. सो बोथ दीज थिंग्स, बोथ दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स. ये दोनों ही वर्ड जो हैं वो एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये दोनों ही वर्ड्स हमें किसी नाउन के बारे में कुछ बताते हैं. तो ऑल द वर्ड्स दैट क्वालिफाई अ नाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. वो सारे ही वर्ड्स जो नाउन्स को क्वालिफाई करते हैं या प्रोनाउंस को क्वालिफाई करते हैं उनको आप एडजेक्टिव्स बोलते हो. अब आप सोचेंगे कि यहां पर मैंने इन दोनों एडजेक्टिव्स के साथ द का यूज किया है, उसका मीनिंग क्या हो गया. जब हम पुअर को बिना द के लिख रहे हैं, अब देखिए यहां पर मैंने पुअर वर्ड लिखा, इसके साथ हमने कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया. अगर मान लीजिए मैंने इसके लिए साथ अ का यूज कर दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन हु इज पुअर. सेम इज द केस विद योर सेकंड वर्ड रिच. रिच वर्ड के साथ भी मैंने अगर अ का यूज कर दिया तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैं सिर्फ एक ही रिच आदमी की बात कर रहा हूं. अब देखिए ये जो दो एडजेक्टिव्स हैं इनके साथ जब द का यूज हो गया तो ये पूरा वर्ड क्या बन गया, एक प्लूरल कॉमन नाउन बन गया. ठीक है जी. तो ये एडजेक्टिव से सिंगुलर एडजेक्टिव्स हैं और इनके साथ जब द का यूज कर दिया तो ये प्लूरल नाउन्स बन गए. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सैक्रेड बुक्स. सैक्रेड बुक्स होती हैं जिसको स्क्रिप्चर्स भी बोलते हैं. उसके बाद माउंटेन रेंजेस है. सिंगुलर माउंटेन के नाम के साथ आप द का यूज नहीं करेंगे. ठीक है जी. तो द का यूज आप सिर्फ तभी करेंगे जब आप माउंटेन रेंज की बात कर रहे हैं. तो माउंटेन रेंज का मतलब होता है इट इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ स्मॉल माउंटेन्स. ठीक है. उसके बाद ट्रेन्स के नाम होते हैं, ओशंस के नाम होते हैं, न्यूज़पेपर्स के नाम होते हैं. तो इन सभी के नेम्स के साथ आप द का यूज करते हो. तो चलिए एक एक एग्जांपल सभी की ले लेते हैं. सबसे पहले मैंने रिवर्स लिखा हुआ है, तो आई हैव टेकन वन एग्जांपल ऑफ द रिवर जैंचीज. इसको आप हिंदी में गंगा बोलते हो, इंग्लिश में जैंचीज बोलते हो. तो ये एक रिवर का नाम है इसलिए इसके साथ द का यूज हुआ है. उसके बाद सैक्रेड बुक है रामायण. तो रामायणा के साथ भी मैंने द का यूज किया है बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ अ सैक्रेड बुक. उसके बाद माउंटेन रेंज है हिमालयास. अब हिमालय किसी एक माउंटेन का नाम नहीं है. हिमालयास का मतलब है कि इसमें बहुत सारे माउंटेन्स हैं जिनको कलेक्टिवली हिमालयास बोला जाता है. तो ये माउंटेन रेंज हो गया, इसके साथ भी आप द का यूज किया है. उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है नेम्स ऑफ द ट्रेन्स. तो मैंने ट्रेन का नाम यहां पर लिखा हुआ है द फ्रंटियर मेल. तो फ्रंटियर मेल के नाम के साथ भी द का यूज हुआ है क्योंकि हमने रूल में यहां पर लिखा है कि हम इन चीजों के नाम के साथ द का यूज करते हैं. उसके बाद आता है आपका ओशंस. तो जैसे कि ओशंस हैं, जितने भी ओशंस होंगे उनके सभी के नाम के साथ द का यूज करेंगे. यहां पर मैंने एग्जांपल ली है इंडियन ओशन की, तो उसके साथ भी द का यूज हुआ है. और उसके बाद लास्ट था आपका न्यूज़पेपर्स. दैट द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स. तो आप इंग्लिश में कोई भी न्यूज़पेपर देख चेक कर लीजिए, उसके साथ आप हमेशा द का यूज लिखा हुआ आपको मिलेगा. यहां पर मैंने एग्जांपल ली है ट्रिब्यून की. तो ट्रिब्यून के नाम के साथ आप द का यूज करते हो बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है दैट द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव. So I think you already know that adjectives have 3 degrees. इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. एक वर्ड है गुड. तो गुड एक एडजेक्टिव है एंड इट्स कंपैरेटिव सेकंड डिग्री इज बेटर एंड इट्स थर्ड डिग्री इज बेस्ट. तो आपको ये भी ऑलरेडी पता होगा कि फर्स्ट डिग्री को आप पॉजिटिव बोलते हो, ये पॉजिटिव डिग्री होती है. सेकंड इज योर कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड इज योर सुपरलेटिव.
तो यहाँ पर कोई भी एडजेक्टिव आप ले सकते हैं। जब कभी भी आप सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करेंगे तो उसके साथ द का यूज होता है। तो यहाँ पर चेक करेंगे, कुछ एग्जांपल्स मैंने ली हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज द स्मॉलेस्ट। सो आई थिंक यू ऑलरेडी नो दैट स्मॉलेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ स्मॉल। स्मॉल वर्ड की सुपरलेटिव डिग्री स्मॉलेस्ट होती है, उसके साथ द का यूज हुआ है। उसके बाद टॉल की सुपरलेटिव डिग्री होती है टॉलेस्ट, उसके साथ भी द का यूज हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपका एडजेक्टिव है मोस्ट ब्यूटीफुल। तो मोस्ट ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव एंड दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री आपका वर्ड है द मोस्ट ब्यूटीफुल। उसके बाद लास्ट एग्जांपल मैंने यहां पर ली है लॉन्गेस्ट। सो लॉन्गेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ योर वर्ड और एडजेक्टिव लॉन्ग। तो इसलिए इसके साथ भी हमने द का यूज किया। तो इस पॉइंट में हमने देखा कि आप जितने भी सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं उन सभी के साथ द का यूज करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वाला आपका पॉइंट आता है बिफोर, दैट द इज यूज्ड बिफोर द names of the directions, but here is one condition for the use of the before the names of directions. Directions के नाम के साथ the का यूज करने के लिए एक कंडीशन है that I have written in the brackets. चेक करेंगे यहां पर एग्जांपल है the sun rises in the east. तो in this sentence this is the name of a direction and second name of the direction is west. तो चेक करेंगे आप दोनों के साथ मैंने the का यूज किया है और उसका रीजन मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है बिकॉज दीज नेम्स ऑफ डायरेक्शंस आर प्रीसीडेड बाय सम प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन को मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूं। आप लोग देखेंगे कि डायरेक्शन के नाम के साथ द का यूज सिर्फ तभी किया जाएगा अगर उससे पहले कोई प्रेपोजिशन यूज किया गया। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं ईस्ट और वेस्ट। यहां पर भी आप देखेंगे कि हमने दो डायरेक्शंस के नेम्स लिखे हुए ईस्ट और वेस्ट, लेकिन यहां पर हमने ना ईस्ट के आगे द का यूज किया है और ना ही वेस्ट के आगे यूज किया है। उसका रीजन ये है दैट देयर इज नो प्रेपोजिशन बिफोर दीज टू वर्ड्स। इन दोनों वर्ड्स के आगे कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं हुई। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है द इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन डिनोटिंग इट्स एंटायर क्लास। चलिए तो इसको मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूं यहां पर आपको। इससे पहले इस एग्जांपल को देख लीजिए। मैंने एग्जांपल लिखी है द लॉयन इज अ बीस्ट ऑफ प्री। अब द लॉयन का मतलब क्या है और सेकंड सेंटेंस में द डॉग का क्या मीनिंग। चलिए अलग टाइप की एग्जांपल लेते हैं। अ लॉयन, अ लॉयन का मतलब है दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन लॉयन। एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। व्हेन आई वाज क्रॉसिंग द वुड्स आई सॉ अ लॉयन। जब मैं जंगल क्रॉस कर रहा था तो मैंने एक शेर देखा। इट मींस दैट आई हैव यूज्ड द वर्ड अ बिफोर इट एंड इट मींस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन लॉयन। सेम इज द केस विद योर सेकंड एग्जांपल द डॉग। जब हम आई सॉ अ डॉग एग्जांपल लीजिए, आई सॉ अ डॉग, इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने एक कुत्ता देखा। अब कौन सा कुत्ता है हमें नहीं पता है, लेकिन जब इन सिंगुलर नाउन्स के साथ हमने द का यूज कर दिया तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। मीनिंग क्या हो जाएगा अब इस सेंटेंस का, द लॉयन इज अ बीस्ट ऑफ प्री। कि जो शेर है वो एक शिकार करने वाला जानवर है। अब एक शेर की बात नहीं है यहां पर सभी लॉयंस की बात हो रही। तो सिंगुलर नाउन के साथ जब हमने द का यूज कर दिया इट मींस दैट दिस लॉयन इज रिप्रेजेंटिंग इट्स एंटायर क्लास। ये पूरे लॉयंस, सभी लॉयंस की बात हो रही। सेकंड एग्जांपल में वैसा ही है जैसा लॉयंस का था। डॉग के साथ हमने द का यूज कर दिया। इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द डॉग्स इन दिस सेंटेंस। चेक करके देख लीजिए मीनिंग क्या है सेंटेंस का। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब आपको पता है कि सिर्फ एक ही कुत्ता ऐसा नहीं होता है जो फेथफुल होता है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट डॉग्स इन जनरल। ठीक है, तो यहां पर ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया कि जब हम किसी सिंगुलर नाउन के साथ द का यूज कर देते हैं तो वो सिंगुलर नाउन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ कम्युनिटीज एंड बिग रैंक्स। ठीक है, तो कम्युनिटीज कौन कौन सी होती हैं। नेशनैलिटीज के साथ भी आप द का यूज करते हो। द पाकिस्तानीज, पाकिस्तानीज क्या है, नेशनैलिटी है। उसके बाद कम्युनिटीज आ गया आपका हिंदूज है, हिंदूज एक कम्युनिटी का नाम है, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड द बिफोर इट। मुस्लिम्स, मुस्लिम्स इज अगेन
द नेम ऑफ अ कम्युनिटी एंड वी हैव यूज्ड द बिफोर इट। उसके बाद 6 हो गया, सेम टाइप की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद ये आपकी हो गई कम्युनिटीज। उसके बाद बिग रैंक्स की बात करते हैं, द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट एक बहुत बड़ा रैंक होता है, इसलिए बिग रैंक के नेम के साथ आप द का यूज करते हो। सेम इज द केस विद द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के साथ भी हमने यहाँ पर द का यूज किया है, बिकॉज दिस नेम बिलोंग्स टू द बिग रैंक। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, द इज यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स। तो नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज कार्डिनल नंबर, सेकंड इज ऑर्डिनल नंबर्स। तो जैसे आप बोलते हो कि फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, ये जो वर्ड्स होते हैं ये सारे के सारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड, और उसके बाद थर्ड, ये सारे ऑर्डिनल नंबर्स हैं, इसलिए इन सभी के नेम के साथ आप द का यूज करते हैं। चेक करेंगे सभी एग्जांपल्स में, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड। अब इसके साथ मैंने एक नोट लिखा हुआ है, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर कार्डिनल नंबर्स, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। तो जितने भी आपके कार्डिनल नंबर्स होते हैं, कार्डिनल नंबर्स आपको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ये जो आप लिखते हो 1, आई हैव 1 शर्ट, आई हैव 2 पेन्स, तो इनके साथ आप कभी भी द का यूज नहीं करते हो। तो द का यूज सिर्फ ऑर्डिनल नंबर्स के साथ होता है। नेक्स्ट है आपका, द इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव यूज्ड टू डिनोट द एंटायर क्लास। दिस पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल्स। तो कुछ और एग्जांपल्स यहां पे ले रहा हूं मैं। ऑनेस्ट एक वर्ड है, द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवॉर्डेड। ठीक है, तो रिच भी ऑनेस्ट हो गया या आपका रिच वर्ड हो, ये क्या है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं, इनके साथ आप द का यूज करेंगे तो ये क्या बन जाता है, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवॉर्डेड। ठीक है, तो हमने ये नाउन्स वाले लेसन में सारा कुछ सीखा हुआ है, कौन से नाउन्स कॉमन होते हैं, कितने टाइप के होते हैं नाउन्स, तो आपको ऑलरेडी पता है, जैसे कि हमने क्लास में किया हुआ है, द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवॉर्डेड और द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर। तो द रिच हियर मींस दैट ऑल द रिच पीपल एंड द ऑनेस्ट हियर मींस ऑल द ऑनेस्ट पीपल। ठीक है, उसके बाद सेम टाइप की एग्जांपल है कि ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के नाम के साथ आप कभी भी इसका यूज, आर्टिकल द का यूज नहीं करते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द इज यूज्ड बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री when two comparative degrees are shown to be directly or inversely proportional to each other। तो आपने शायद मैथ्स में किया हुआ है, कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उसके लिए आप ये साइन का यूज करते हो, और जब कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो ये वाला साइन यूज करते हो आप। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज द हायर योर बिल विल बी। ठीक है, तो ये दो चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करोगे उतना ज्यादा आपका बिल आएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। उसके बाद सेकंड है, द हायर यू राइज द ग्रेटर इज द फॉल। यहां पर ये दोनों चीजें एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए, कोई चीज जितनी ऊपर जा रही है, जितनी सीधी ऊपर जाएगी, तो उतनी ही बुरी तरह से वो नीचे की तरफ भी आएगी। ठीक है, तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, एक चीज ऊपर जा रही है, दूसरी नीचे आ रही है। फॉल जो होता है वो आपका नीचे तरफ होता है, और राइज होता है ऊपर की तरफ होता है। तो यहां पर आपने देखा कि दो कंपैरेटिव डिग्रीज को जब हम दो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीजों के लिए यूज करते हैं तो आप उसके साथ द का यूज करते हैं। तो मोर आपका कंपैरेटिव डिग्री है, यहां पर हायर कंपैरेटिव डिग्री है, एंड इन द सेकंड एग्जांपल हायर इज द कंपैरेटिव डिग्री एंड ग्रेटर इज अगेन कंपैरेटिव डिग्री। तो दो कंपैरेटिव डिग्रीज को जब हम इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताना होता है तब भी आप उनके नाम के साथ द का यूज करते हो। एंड योर लास्ट पॉइंट इज, द इज यूज्ड बिफोर स्पेस। स्पेस एक वर्ड है, इसके दो मीनिंग्स होते हैं। तो यहां पर पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है, बिफोर स्पेस ओनली व्हेन इट मीन्स रूम। तो दो एग्जांपल्स हैं, दोनों में आपको एक तो द का यूज पता चल जाएगा, और दूसरा स्पेस का मीनिंग क्या होते हैं, दो अलग अलग मीनिंग्स क्या होते हैं उसको थोड़ा क्लियर करेंगे। चेक करिए, फर्स्ट वाली एग्जांपल में मैंने लिखा हुआ है, आई ट्राइड टू पार्क, ही ट्राइड टू पार्क हिज कार but the space was not enough. It means that we are not talking about the space that it is generally taken to be. तो जिसको हम आमतौर पर स्पेस बोलते हैं, कि कुछ लोग स्पेस पर गए
और स्पेस से वापस आए, वो स्पेस एक अलग चीज होती है। यहाँ पर स्पेस का मतलब है रूम। रूम का मतलब सिर्फ कमरा नहीं होता है, रूम का मतलब जगह भी होता है। यहाँ पर मैं इसको स्पेसिफाई करके लिख रहा हूं कि रूम का मतलब जगह भी होता है। तो फर्स्ट एग्जांपल में इसको स्पेस वर्ड को जगह के लिए यूज किया गया है कि ट्राई टू पार्क हिज कार बट द स्पेस वाज नॉट इनफ। लेकिन जगह ज्यादा नहीं थी, उसने अपनी कार पार्क करने की कोशिश की लेकिन जगह ज्यादा नहीं थी। सेकंड एग्जांपल इज मैनी एस्ट्रोनॉट्स ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्पेस। अब यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में जो स्पेस वर्ड यूज किया है ये वही है जिसको आप और हम सब लोग स्पेस समझते हैं। ठीक है, तो जब हम स्पेस वर्ड का यूज जगह के लिए करते हैं तो द का यूज करते हैं, जब इसको एज अ स्पेस ही लेते हैं तो इसके साथ द का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट योर यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। So I think you all have learned all these points regarding the use of your definite and indefinite articles in both my videos. So we will continue with the next topic in the next video. So आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।